करीब 2.5 महीने पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, इससे किसानों को फायदा होगा। मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक सेक्शन, हरियाणा का छोटा सेक्शन और पूरा पंजाब का किसान इसके खिलाफ खड़ा है? पूरे देश का क्यों नहीं? महाराष्ट्र का क्यों नहीं, जो सबसे समृद्ध किसान माना जाता है? एक वाजिब सवाल है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ही दिल्ली आकर क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के जमाने में यह सवाल फिजिक्स के सवाल की तरह मुश्किल और बड़ा बनकर उभरा है। इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब है भूगोल। भूगोल की गलती के कारण कर्नाटक और ओडिशा, फरीदाबाद और गाजियाबाद की जगह नहीं बच सकी। दूसरा जवाब है दूरी। अगर कर्नाटक और ओडिशा के किसान ट्रैक्टर लेकर निकलते तो कई राज्यों की पुलिस की बैरिकेड का सामना ही करते रह जाते। जब 3 दिन पहले निकले पंजाब के किसान पुलिस के कारण दिल्ली नहीं आ सके तो कर्नाटक वाले कैसे आ जाते। ऐतिहासिक रूप से भी दिल्ली आने वाले किसानों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ही किसान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूर के राज्यों के किसान दिल्ली नहीं आते। वे जब आते हैं तो सवाल पूछने वाला मीडिया उन्हें नहीं दिखाता है। वे कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज और सिंचाई संबंधी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली आए थे। राज्य सरकार के आश्वासन पर दिल्ली से लौट गए। जब पूरा नहीं हुआ तो फिर दिल्ली आए, फिर चले गए। इस तरह से अप्रैल में 40 दिन और जुलाई के बाद 60 दिन से अधिक तक प्रदर्शन किया। जाहिर है जब आप आंदोलनों का कवरेज देखेंगे नहीं, दिखाया नहीं जाएगा तो कई साल बाद वाकई यह सवाल ठीक लगेगा कि दिल्ली सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आते हैं। आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध हो रहा है? बेहतर होता आप किसानों को समझाते कि इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है, बल्कि राकेश टिकैत एक राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। किसान किसी पार्टी के बहकावे में आंदोलन नहीं कर रहा, उसको नुकसान होता दिख रहा है तो वो आंदोलन करेगा। जिसको साथ आना है वो साथ। में कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी हम लोग आपके साथ हैं, निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो आप हजारों में खर्चा है, सैकड़ों में खर्चा है। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। सर जी मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन है, कोविड है। बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों ऑब्जर्वर आप ही थे। ये जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क लाके बोलोगे तो मास्क लाके बैठेंगे। इस किसान आंदोलन की सबसे अहम बात जो काफी लोगों को शायद ना पता हो कि पंजाब में जब 60 दिनों से किसान रेल रोक कर बैठे थे, कहीं पर भी किसी भी शख्स को या किसी भी सरकारी अफसर या मुलाजिम को हमने नहीं सुना कि किसानों ने मारा हो या हिंसक हुए हो या कोई वायलेंस या क्राइम हुआ हो। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि जब यही किसान पंजाब से उठ के दिल्ली जा रहे हैं तो वो वायलेंट क्यों होंगे जब तक आप उनको सप्रेस करने की कोशिश ना करें। और जोर जोर से बोलो वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।